बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम आई के इक्वल डिनोट कर लेंगे ताकि हमें ये वैल्यू पूरी बार बार ना लिखना पड़े। 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अगर लिमिट 0 से स्टार्ट होती है तो हम इस प्रॉपर्टी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की कि एफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू जो होती है वो लिमिट वैसी रही है। सिर्फ हमें x की जगह पर अपर लिमिट में से अगर x को माइनस करके लिख देंगे फिर भी हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर रहेगी। ये वैल्यू गिवन है उसे इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया है और इसमें इस प्रॉपर्टी का जब यूज़ करेंगे तो हमको देखने दोबारा से ये वैल्यू i के बराबर ही मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये चेंजेस ले आएंगे, हालांकि वो इक्वल ही होगा। जहाँ पर भी x मिलेगा अपर लिमिट जो कि π/2 है, π/2 में से x को माइनस करके लिख देंगे कॉस π/2 माइनस एक्स। तो जहाँ पर भी हमको x नज़र आएगा वहाँ पर π/2 माइनस एक्स करके लिख देंगे, तो कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2। तो साइन 90 माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा। कॉस 90 माइनस एक्स जो होता है वो 90 यानी π/2 π/2 रेडियन होता है और 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कॉस π/2 माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स के इक्वल होती है और डी एक्स से ये लिख दिया हमने 1 प्लस, इसमें भी देखिए साइन 90 यानी π/2 माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। कॉस π/2 माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स के इक्वल होती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2। जिस तरीके से डिनोमिनेटर इक्वेशन नंबर 1 का है उस तरीके से लिख लें, हालांकि इक्वल ही है, लेकिन आपको मालूम मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रियल नंबर पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। साइन एक्स को पहले लिख दें और कॉस एक्स को बाद में लिख दें डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं यहाँ पर। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 जैसे कि इस तरीके की प्रॉब्लम में हम लोग किया करते हैं, तो इक्वेशन नंबर हम 1 में ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, और इससे हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वह है 0 to π/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर आई और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन को दोनों से बाहर ले लेंगे, यानी हम इंटीग्रेशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन और डी एक्स को हम बाहर ले लेंगे इधर उधर, तो हमारे पास पहले वाला इंटीग्रेंड बचेगा। पहले वाले एक जो इंटीग्रेशन था उसका इंटीग्रेंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और प्लस दूसरे वाले इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेंड है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा है, और डी एक्स को हमने राइट हैंड साइड में बाहर ले लिया। अब हम देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इनको न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, ऐड करके लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये 2i के इक्वल है चल रहा है, और अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं, तो 2i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट तो 0 से π/2 थे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है दोनों का सेम, और फिर हम यहाँ पर इसका न्यूमरेटर में लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये इक्वेशन पहले वाले जो है, फिर प्लस का साइन बिटवीन है और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को ये न्यूमरेटर में जो दोनों ब्रैकेट है उनको ओपन कर देंगे, और आपको सीधे नज़र आ रहा होगा सामने डायरेक्ट कि क्या होने वाला है। साइन एक्स माइनस को कॉस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिए, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स,
साइन एक्स ये प्लस वो माइनस कैंसिल, ऐसे कॉस एक्स प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा है और उसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 2i की वैल्यू हो गई, न्यूमरेटर में देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 0 यानी बचा है, अपान में 1 प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये 0 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी 0 से π/2 0 इंटू डी एक्स, और 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो 0 होता है अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी जिसमें लिमिट होती है, और जिसमें लिमिट नहीं यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो तब 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अगर लिमिट है यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 का, वो 0 होता है, और यानी जिसमें लिमिट होती है तब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 आ जाएगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसी का यूज़ क्या है, तो आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, और आई की वैल्यू हमारी जो थी उसको हम वापस कर दे रहे हैं। आई की वैल्यू थी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ये आई की वैल्यू और ये 0। इस तरीके यही हमें प्रूव करना था और हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।